अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम इस मौजू पे बात करेंगे कि आजकल के दौर में अगर हम नज़र दौड़ाएं तो हर तरफ लोग गुर्बत का रोना रो रहे हैं। जिससे पूछें कैसी ज़िंदगी जा रही है, वो कहेगा गुर्बत बहुत ज़्यादा है, हालात ठीक नहीं हैं, ये मुयस्सर नहीं। वो आपको एक लिस्ट पकड़ा देगा कि आजकल हम इतने तंग हैं। और अगर आपकी किसी असल गरीब से मुलाकात हो जाए, उससे आप पूछें तो वो कहेगा शुक्र है अल्लाह का। उससे मैंने हिसाब लगाया है कि गुर्बत ख्वाहिशात के फ़रोग़ का नाम है। हमारी ख्वाहिशात हमारे कंट्रोल में नहीं रही। हमने अपनी ख्वाहिशात को इतना बढ़ा दिया है कि अब हमसे काबू नहीं हो रही। हमने खुद को इस तरह आदी कर लिया है चीज़ों का कि हमें लगता है कि अगर ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ना हुई, हमारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। जिससे हमें लगता है कि हालात ख़राब हैं जब हमें वो चीज़ें मुयस्सर नहीं आती। आप कभी गौर करें, पहले वक्तों में, कुछ अरसा पहले लोगों के पास मोबाइल नहीं था। लोग 200 के पेन पे गुजारा किया करते थे। बच्चों के पास नॉर्मल सा स्कूल बैग होता था, एक यूनिफॉर्म होता था स्कूल का, वो भी फटा पुराना सा। ख़ास तौर पे ईद के कपड़े पेरेंट्स कोशिश किया करते थे कि उस कलर में बनाएं जो बाद में स्कूल के काम आ सकें। शादी ब्याह पे ऐसे कपड़े बनाए जाते थे, एक ही सूट में सारी शादी देख ली जाती थी। अब तो तीनों दिन मेहंदी से, तीनों दिन क्या, बहुत हफ्ते दो के तो कपड़े आपके पास होने चाहिए नए, तभी आपका नाम रहता है, वरना तो नाक कट जाती है। अब 200 के पेन में भी लोग, बच्चे पढ़ते थे और कामयाब होते थे, डॉक्टर बनते थे, इंजीनियर बनते थे। अब 5-5 हज़ार का पेन लेते हैं, 20-20 हज़ार का बैग है, 3-3 स्कूल के बच्चों के यूनिफॉर्म हैं। फिर भी हम ये रोना रो रहे हैं कि हमारे पास ये सहूलतें नहीं हैं, ये नहीं है, हाँ, गुर्बत बहुत ज़्यादा है। तो क्या ये गुर्बत ख्वाहिशात की भरमार नहीं है? इसकी वजह से नहीं है? क्या ये हमारे ज़हनों की गुर्बत नहीं है? पहले लोगों के घरों में जब मेहमान आया करता था, कोई किसी से चीनी मांग लेता था, कोई घी मांग लेता था, और मेहमान की अच्छी खासी खातिर तवाज़ो की जाती थी। अब हमें अपनी तो फ़िक्र होती है, मेहमान चाहे भूखा चला जाए, परवाह भी नहीं होती। फिर भी हम गुर्बत का रोना रो रहे होते हैं। हालांकि जो लोग रोना रो रहे होते हैं उनके घर में कम से कम एक माह का राशन मौजूद ज़रूर होता है। आप अगर गौर करें तो दुनिया में ऐसे बेशतर घराने मौजूद हैं जो सुबह का खाते हैं तो उनको नहीं पता होता कि शाम को कहाँ से मिलेगा, 2 वक्त का खाना मुयस्सर नहीं है। उन लोगों से अगर हम पूछें आपकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है, तो वो कहेगा कि शुक्र है अल्लाह का। क्यों हम इस तरह के हो गए हैं? जो लोग रोना रो रहे हैं, आप कभी गौर तो करें, अपने आसपास देखें, अपने आप को ही देखें कि हर रोना रोने वाले की जेब में तकरीबन कम अज़ कम 30 हज़ार का मोबाइल, 3,000 का सूट, 2,000 का जूता ज़रूर उसके पाँव में होता है, और जेब में भी कुछ पैसे ज़रूर होते हैं। लोग जब 1-1 रुपए के लिए मुहताज थे, वो गुर्बत थी या ये गुर्बत है जिसका हम रोना रो रहे होते हैं? अगर हमने अपनी ख्वाहिशात को इसी तरह बढ़ने दिया, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी खुद मारी, तो फिर दर्द तो होगा, तकलीफ़ें तो बढ़ेंगी, और इसकी सबसे बड़ी वजह नाशुक्री भी है। अगर हम अपना मुहासबा करें, अपने से नीचे लोगों के साथ मुआजना करें, तो हमें पता चलेगा हमारे पास बहुत सी ऐसी अशिया मौजूद हैं जिनके बग़ैर भी अच्छी ज़िंदगी गुज़र सकती है। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं।
कम अज़ कम बात ये नहीं हो रही, गरीब की बात नहीं हो रही। जो लोग रोना रोते हैं, गरीब रोना नहीं रोता। शायद उसको कभी ये सहूलियात मुयस्सर ही नहीं होती, उसको पता ही नहीं होता। ये वो लोग हैं जो अपनी ख्वाहिशात को बढ़ावा देते जाते हैं और फिर रोना रोते रहते हैं। अगर हम इन्हीं चीज़ों के पीछे पड़े रहे, हमारा दिमाग, हमारा दिल कभी भी मुतमिन नहीं हो सकेगा, क्योंकि सुकून आपके अंदर से जन्म लेता है। ना बैरूनी अशिया से, ना पैसे से सुकून मिलता है। जब तक आपका जहन और दिमाग जो है, आपका दिल जो है, वो मुतमिन नहीं है ज़िंदगी से। जो मुयस्सर है उस पे अल्लाह का शुक्र अदा करें और अपनी मेहनत जारी और सारी रखें। हालात पहले से काफ़ी बेहतर हैं और इंशाअल्लाह बेहतर से बेहतर होते जाएंगे। सिर्फ़ अपनी ख्वाहिशात को काबू में रखें। जो चीज़ें मुयस्सर हैं उस पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अपने और अपने आस पास वालों को देखें। अपने करीबी जो हैं उनमें बहुत से ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो आप जैसी ज़िंदगी गुजारने के लिए तरस रहे होते हैं। उनके पास वो सब कुछ भी मुयस्सर नहीं होता। फिर आपको अंदाज़ा होगा कि हम तो बड़े नाशुक्र हैं, हम अल्लाह का शुक्र अदा क्यों नहीं करते। इन छोटी छोटी चीज़ों पे गौर ज़रूर किया करें, ये आपकी ज़िंदगी को आसान बनाएंगी। ये बातें फ़जूल नहीं हैं, इससे आपकी ज़िंदगी आसान होगी। मैंने अपनी ज़िंदगी में आज़मा के देखा है। जब हम हर चीज़ पे हमारी नज़र पड़ती है और हम कहते हैं ये हमारे पास होना चाहिए, भाई अपने दिल को मुतमिन रखें। जितने वसाइल हैं, अपनी चादर देख के पाँव फैलाएं। आप इतना खुद को क्यों, मतलब क्या आप इस दुनिया में सिर्फ जीने के लिए आए हैं? सब ने चले जाना है, कुछ भी किसी ने साथ लेके नहीं जाना सवाए अपने अच्छे अखलाक के। और हम इन चीज़ों को पाने के लिए इतने अपने अखलाक से गिर चुके हैं। हमारे सामने जो भी आता है पिसता जाता है। हमें कोई इस बात की फ़िक्र नहीं होती कि हमने अल्लाह को जवाब देना है। हम पैसा कहाँ से इकट्ठा कर रहे हैं, अपनी सहूलियात कहाँ से अपनी फैमिली को प्रोवाइड कर रहे हैं। इस मामले में ख़ास तौर पे औरतों को भी चाहिए कि वो अपने मर्दों के साथ तावन करें, वो उस पे इक्तफ़ा करें जो उनका मर्द कमा के हलाल रोज़ी लेके आता है, ताकि मुआशरे में बेशतर बुराइयों को ख़त्म किया जा सके। हम अपनी सोच को बदलेंगे तो मुआशरा बदलेगा। हर फ़र्द अगर ख़ुद को बदलेगा तो मुआशरा बदलेगा। हम बैठ के ये मुहासबा करते हैं फ़लाँ गलत है, फ़लाँ नहीं ठीक कर रहा, फ़लाँ ये है। अगर हम ख़ुद को ठीक कर लें तो मुआशरा बेहतर हो सकता है। आज के लिए इतना ही। अपना और अपने आसपास वालों का ख्याल ज़रूर रखा करें। खुश रहें, आबाद रहें, मुझे दुआओं में याद रखें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।